नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुर्गा पूजा की। इस साल दुर्गा पूजा सेलिब्रेशंस के लिए वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि जो सरकारी ग्रांट दी जाती है दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज को राज्य के द्वारा, उसको 50,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया जाएगा। क्या है कारण कि इस साल ये जो ग्रांट है उसको बढ़ाया जा रहा है, दुर्गा पूजा का महत्व क्या है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि कहां कहां देश में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले न्यूज आर्टिकल्स देख लेते हैं जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आए हैं रिगार्डिंग द सेम। कल ही अनाउंसमेंट किया गया ममता बनर्जी के द्वारा। इस बार की जो दुर्गा पूजा फेस्टिवल है उसको ममता बनर्जी ने स्पेशल डिक्लेयर किया है। और स्पेशल क्यों डिक्लेयर किया, रीजन क्या है? रीजन ये है बिकॉज लास्ट ईयर दिसंबर 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। विश्व की इंटेंजिबल जो सांस्कृतिक धरोहर होती है उसकी सूची में इसको ऐड कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज दिस इज स्पेशली दिस ईयर सेलिब्रेशंस भी ग्रैंड होंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जो असिस्टेंस है उसको इंक्रीज किया जाएगा 50,000 से 60,000 रुपए जो भी पूजा कमिटीज को दी जाएगी। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने टैक्सेस को भी वेव करने की बात की और साथ में ये भी कहा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे। अब देखिए, दुर्गा पूजा जब हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या इमेज आती है? बड़े बड़े पंडाल जिसमें बहुत सारी रोशनी होती है, बहुत सारा डेकोरेशन होता है, बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा इस बार इन पंडाल्स का पूजा के समय पर, उसमें भी 50 से 60% का डिस्काउंट दिया जाएगा उन पूजा कमिटीज को। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने डिक्लेयर किया कि 10 दिन का एक पब्लिक हॉलीडे होगा सितंबर 30 से अक्टूबर 10 तक इस साल ऑन अकाउंट ऑफ दुर्गा पूजा। तो 10 दिन की छुट्टी भी अनाउंस की गई है राज्य में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2018 में ही ये डिसाइड किया था कि हम जो भी पूजा कमिटीज होती हैं, जो भी क्लब्स होते हैं, जो ये पंडाल सजाते हैं और ये पूरी जो एक तरह से सेलिब्रेशन को कंडक्ट करते हैं राज्य में, उसको एक तरह से कह सकते हैं कि मोटिवेट करने के लिए, ताकि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है वो बनी रहे और वो धीरे धीरे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स धूमिल ना हो जाए, कहीं छूट ना जाए। तो 2018 में डिसाइड किया गया कि उनको पैसा दिया जाएगा, दे विल बी गिवन सम असिस्टेंस फ्रॉम दी गवर्नमेंट। लेकिन इसका ऑपोजिशन ने विरोध किया। उन्होंने कहा नहीं ये तो गलत है, स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट ने। तो ये मैटर चला गया कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने, इसको चैलेंज किया गया और उसके बाद से सिंस 2018 असिस्टेंस जो है उसको शुरुआत में 10,000 रुपये दी जाने लगी थी और उसके बाद अब बढ़ते बढ़ते वो 60,000 रुपये तक भी चली गई है। जैसे इस साल हमने कहा कि वो 60,000 रुपये हो जाएगी, ठीक है 60,000 हो जाएगी। नाउ जब ये डोनेशन या असिस्टेंस दी जा रही है तो कहीं ना कहीं ये स्टेट की एक्सचेकर पर पड़ेगी। यहाँ पर ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि वैसे उनको केंद्र से कोई सहायता नहीं मिल रही है, लेकिन राज्य फिर भी ये डोनेशन देगा इन कमिटीज को। ये थोड़ा पॉलिटिकल बयान था, चलिए छोड़ दीजिए इसको। तो उन्होंने कहा जो कॉस्ट आएगी स्टेट एक्सचेकर पर वो पड़ेगी 258 करोड़ रुपए की। 258 करोड़ रुपीस सरकार के खर्च होंगे या दिए जाएंगे इन द नेम ऑफ डोनेशन टू दीज पंडाल्स। ठीक है, इसी के बारे में और ज्यादा बात करेंगे, दुर्गा पूजा को समझने की कोशिश करेंगे और यूनेस्को के बारे में बात करेंगे। कौन सी वर्ल्ड इंटेंजिबल जो होती हैं हेरिटेज साइट्स, कल्चरल हेरिटेज साइट्स, उनके बारे में बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एनडी लाइव 10 चैनल पर भी दोस्तों, मेरी सभी क्लासेस की शेड्यूल और अपडेट्स के लिए। अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो कर सकते हैं आप। एनरोल करने के लिए मेरी क्लासेस में आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव 10। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आज 5 बजे 23 अगस्त को 5 बजे वी हैव अ स्पेशल सेशन जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दूंगी। आप वहां जाकर मुझे इस क्लास में आप क्यों आपको आना चाहिए, दिस इज अ फ्री सेशन। ठीक है, एनडी लाइव 10 आपको कोड यूज करके क्लास अटेंड करनी है। ये क्लास एक स्ट्रैटेजी क्लास होने वाली है जिसमें हम एक टॉपर से 2021 के एक टॉपर हैं उनसे बात करने वाले हैं आपके प्रीलिम्स और मेंस की और इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी को लेकर। तो यू कैन कम एंड डिस्कस एंड आस्क योर क्वेश्चंस आल्सो। व्हाई अनअकैडमी? बिकॉज अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन गिव्स यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। बहुत सारे आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स दैट वी आर प्रोड्यूसिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 अगस्त से 26 अगस्त के बीच में अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूपीएससी सीएससी का तो आपको मिलेगा फ्लैट 20% डिस्काउंट विद माय कोड ND Live 10। अभी जाइए एनरोल कीजिए
अपनी तैयारी को बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेकर जाइए। चलिए बात करते हैं दुर्गा पूजा की। तो दुर्गा पूजा अगर हिंदी कैलेंडर की बात करूं तो एक साल एनुअल फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार वाले रीजन में, बट ऑल्सो इन द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्रीज। नॉर्थ इंडिया में नवरात्रि के नाम से हम सभी जानते हैं। ये मनाया जाता है सितंबर अक्टूबर के बीच में, हिंदू कैलेंडर अश्विन माह जो होता है उसमें, ठीक है, ऑटम सीजन बेसिकली। तो ये जो त्योहार है ये 10 दिन की एक तरह से पूजा का त्योहार है, जिसमें हम हिंदू माता जो है दुर्गा, हिंदू गॉडेस दुर्गा जो है उनकी पूजा करते हैं, उनके अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऑल्सो दुर्गा पूजा मार्क्स द विक्ट्री ऑफ माँ दुर्गा ओवर, मतलब विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, माँ दुर्गा की विक्ट्री ओवर अ डीमन महिषासुर, ठीक है। इसकी पहले ही जब ये त्योहार शुरू होता है उससे पहले ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें जो भी कारीगर होते हैं, जो भी क्राफ्ट्समैन होते हैं, वो माँ दुर्गा की और उनकी फैमिली की मिट्टी की मूर्तें बनाते हैं, जिनको पूरा पेंट करके बहुत खूबसूरत मूर्तियां यहाँ पर बनाई जाती हैं। और जो मिट्टी है वो ली जाती है गंगा रिवर से। यहाँ पर जो शुरुआत होती है पूजा की वो शुरू होती है ऑन द डे ऑफ महालय, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट। महालय एक तरह से उस डे को भी सिंबलाइज किया जाता है जिस दिन गॉड और डेविल या डीमन के बीच का युद्ध शुरू हुआ था, एंड इवेंचुअली माँ दुर्गा वन दैट, जो युद्ध था उनका महिषासुर के विरुद्ध, ठीक है। इस दिन माँ दुर्गा की आईज को पेंट किया जाता है, जिससे माँ दुर्गा की जो मूर्ति है वो एकदम लाइफ उसमें आ जाती है, साक्षात ऐसा लगता है माँ प्रकट हो गई हैं। इट एंड्स विद द 10th डे, 10वें दिन इसकी समाप्ति होती है, जिसमें जो भी इमेजेस होती हैं, जो भी मूर्तियां बनी होती हैं, इनको गंगा रिवर में या किसी भी रिवर में इमर्स कर दिया जाता है जहां से क्ले आई थी, ठीक है। चलिए इस बार का सेलिब्रेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनेस्को में रिकॉग्निशन दिया गया है, ये बात चीफ मिनिस्टर ने स्पेसिफाई की और उन्होंने कहा कि भाई देखिए इस बार का जो सेलिब्रेशन होगा ये बहुत ग्रैंड होना चाहिए और एक ग्रैंड रैली हमको ऑर्गेनाइज करनी है सितंबर 1 को, मतलब एक पूरा महीना ये सेलिब्रेशन चलने वाला है, ताकि हम सेलिब्रेट कर सकें यूनेस्को का रिकॉग्निशन ऑफ दुर्गा पूजा। यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को रिकॉग्नाइज किया इसको सेलिब्रेट करने के लिए। रैली कहाँ से शुरू होगी? रैली शुरू होगी जोरासंका ठाकुरबाड़ी से, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट गाइज, आई एम रियली सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो यहाँ पर तो, जो कि बर्थ प्लेस है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। उन्होंने कहा कि यूनेस्को के रिप्रेजेंटेटिव्स भी इस इवेंट में इस साल प्रेजेंट होंगे आफ्टर द रिकॉग्निशन, और ना केवल यूनेस्को की रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे, बट ऑल्सो पीपल अक्रॉस दी वर्ल्ड, जो टूरिस्ट है, फॉरेन टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ आएंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि भाई आप ध्यान रखिएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। खैर अब बात करते हैं दुर्गा पूजा को यूनेस्को की लिस्ट में जो इंस्क्राइब किया गया है। तो पिछले साल दिसंबर 2021 में दुर्गा पूजा जो है कोलकाता की, इसको जो कलकत्ता में या कह सकते हैं पूरे देश में ही, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कल्चरल कार्निवल, बहुत ही ग्रैंडियर से मनाया जाता है, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और मतलब बहुत ही उत्साह के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। इन द स्ट्रीट्स एंड आर्ट फेस्टिवल्स ऑफ द कंट्री, इट मेड इट टू द यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इसी को रिकॉग्नाइज इस बार किया जा रहा है। तो आइए समझ लेते हैं कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू UNESCO.org, यूनेस्को की वेबसाइट के अकॉर्डिंग कल्चरल हेरिटेज जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसको केवल हम किसी मॉन्यूमेंट या किसी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तक सीमित नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं है कि टैंजिबल ही होगा, कि कोई मॉन्यूमेंट है या कोई ऑब्जेक्ट्स हैं वहां तक सीमित नहीं किया जा सकता। इसमें ट्रेडिशंस, जो लोगों के ट्रेडिशंस होते हैं या उनके लिविंग एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको भी इनहेरिट, जो उन्होंने इनहेरिट किए हैं, जो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं, फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स एंड दे आर पास्ड ऑन टू दी डिसेंडेंट्स, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। उनको भी यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज की श्रेणी में रखना आवश्यक है। सच एज ओरल ट्रेडिशंस, जो लोकगीत होते हैं या इस तरह की चीजें होती हैं उनको, या परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, सोशल प्रैक्टिसेस जो चली आ रही हैं उसको कह सकते हैं। कुछ रिचुअल्स हैं जो हमारे अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, या फेस्टिव इवेंट्स जैसे कि दुर्गा पूजा की मैं बात करूं, नॉलेज हो, प्रैक्टिस हो, जैसे योगा है ना, इन कंसर्निंग नेचर एंड द यूनिवर्स, इन सब का को संज्ञान में लेना जरूरी होता है जब भी हम रिकॉग्नाइज करते हैं कल्चरल हेरिटेज को। तो ये जो होती है ना, बिकॉज दे आर, व्हाट इज इट, they cannot be touched. Intangible is something which cannot be touched, but it is kind of expression, it is kind of rituals, या हमारी जो knowledge है,
जो पास ऑन हो रही है उसको भी रिकग्निशन देना आवश्यक है। ठीक है, इस तरह की जो भी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं इन सबको रिकग्नाइज किया जाता है अंडर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज विच इज बियॉन्ड मॉन्यूमेंट्स एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ यूनेस्को की लिस्ट है जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, ये कोविटेड लिस्ट है जिसमें जो भी इंटेंजिबल हेरिटेज एलिमेंट्स हैं जो एक तरह से हेल्प करते हैं इन डेमोन्स्ट्रेटिंग डाइवर्सिटी, विविधता को डेमोन्स्ट्रेट करने में कल्चरल की हेरिटेज की, मतलब जो भी हमारी संस्कृति से संबंधित है, और एक तरह से अवेयरनेस बढ़ाते हैं इसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया जो दुर्गा पूजा के पंडाल हैं उनको असिस्टेंस दी जाती ताकि ये फेड ऑफ ना हो जाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। ये हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता का हिस्सा है, तो वो जो बचा कर रखते हैं ना उनको रिकग्नाइज किया जाता है इस तरह से कि भाई ठीक है, इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो ना केवल विविधता दर्शा रहे हैं बल्कि वो हमारा जो संस्कृति है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसको बचा भी रहे हैं और साथ में उसके संबंध में अवेयरनेस भी रेज कर रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं उसकी महत्ता को लेकर। जो लिस्ट है ये स्टैब्लिश की गई थी 2008 में सबसे पहले, जब कन्वेंशन फॉर सेफगार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज केम इनटू इफेक्ट। ये कन्वेंशन था यूएन का, उसके बाद से इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नाउ अगर भारत में मैं बात करूं यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेजेस के बारे में, तो दोस्तों ये सब हेरिटेजेस हैं, जैसे कुडियाट्टम है, संस्कृत थिएटर है केरला का, ये इंटेंजिबल में आ जाता है। मुदेयत है, वैदिक चैंटिंग, रेसिटेशन ऑफ सैक्रेड हिंदू टेक्स्ट जो है ये भी इसी में आता है। ठीक है, रामलीला, रमन, कालबेलिया जो डांसेस हैं, फोक डांसेस हैं राजस्थान के, तो ये सब क्या है, दीज आर ऑल आर कल्चरल हेरिटेजेस। ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है भारत में बिफोर दुर्गा पूजा, इससे पहले ये सब भी रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं। कुंभ मेला ये भी रिकॉग्नाइज्ड है, इसको भी, ये भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का हिस्सा ही है भारत की। ठीक है, वर्ल्ड में भी ये सारी जगहें हैं जो रिकॉग्नाइज की गई हैं वैश्विक स्तर पर भी। नाउ यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्विकली। यूनेस्को इज यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस की ही ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका मुख्य उद्देश्य है पीस को बिल्ड करना इंटरनेशनल कोऑपरेशन के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा, शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और कल्चर के क्षेत्र में। यूनेस्को के जो प्रोग्राम्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं जो भी हमारे एसडीजी गोल्स हैं ना उनको अचीव करने में, जो कि डिफाइन किए गए थे इन एजेंडा, डिफाइन है एजेंडा 2030 में, जिसको यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था 2015 में। अगर मेंबरशिप की बात करें यूनेस्को की, तो इट हैज 193 मेंबर्स और 11 एसोसिएट मेंबर्स हैं। भारत ने यूनेस्को ज्वाइन किया था 1946 में, आज़ादी से एक साल पहले। 2019 में यूएसए और इजराइल ने फॉर्मली क्विट कर दिया था यूनेस्को से। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इट इज देयर इन पेरिस, फ्रांस। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा सा अपने जो हमारे देश की जो धरोहर है उनके बारे में पता लगा हो। अच्छा लगा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में ND Live 10 लिखिएगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप 26 अगस्त जिस दिन तक आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस या आइकॉनिक कोई भी, यू विल बी गेटिंग द फिजिकल नोट्स। लेकिन अगर आप 26 तारीख के बाद प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फिजिकल नोट्स नहीं मिलेंगे। ये जो ऑफरिंग होगी ये केवल आइकॉनिक हो जाएगी, मतलब केवल आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने पर ही आपको फिजिकल नोट्स दिए जाएंगे, आइकॉनिक या आइकॉनिक कॉम्बो। बैचेस हमारे 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं, सॉरी 25 तारीख से शुरू हो रहे हैं 2023-2024 के लिए। अभी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं इन बैचेस में। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर सिर्फ मेरा कोड यूज करना है टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट दैट इज अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है जहां पर आप लोन अवेल कर सकते हैं दोस्तों। CSC अश्योर जहां पर आप 2 साल या उससे ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अनअकैडमी आपको 1 साल का एक्सटेंशन देता है। अगर आप रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है, सिलेक्शन नहीं होता है आपका, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन हमारी तरफ से आपको दिया जाएगा। ऑप्शन कार्निवल प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, गो एनरोल फॉर दी ऑप्शन ऑफ योर चॉइस। That's it from my side. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that आपको हमारे अपडेट्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ND Live 10 is my code. Don't forget to use this code to get your subscription so that I can help you in your preparation and throughout your journey for UPSC CSC. That's it from my side. God bless you. Take care.